आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय आप सबको अलंकार के बारे में बताया जा रहा है और अलंकार के बारे में शब्द अलंकार के अंतर्गत बताया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपको अनुप्रास अलंकार बताया गया था और आज आप सबको यमक अलंकार बताएंगे। सबसे पहले तो हेडिंग आप लोग लिखिए यमक अलंकार। हेडिंग लिखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब इसका मतलब ये होता है कि यमक अलंकार किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है जहां पर एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। फिर से सुनिएगा, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार की परिभाषा ये है, आप लोग अभी देखिए कि जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो अब आप लोग इसका उदाहरण देखें। उदाहरण देखने से आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण है, यहां पे लिख देते हैं उदाहरण। उदाहरण है, सजना है मुझे सजना के लिए। ये आपका उदाहरण हो गया, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां पर देखिए, सजना शब्द यहां भी आया है और यहां भी आया है, दो बार आया है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। जो पहला सजना शब्द है इसका अर्थ होता है श्रृंगार करना, और जो दूसरा सजना है इसका अर्थ है पति। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, सजना शब्द दो बार आया है और उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। एक उदाहरण ये हो गया
और एक उदाहरण हम आपको और बता दे रहे हैं, उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें। यहां पे हम लिख देते हैं अथवा। अथवा लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके। अब ध्यान दें, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। यहां पर लाल शब्द 2 बार आया है, एक तो यहां पर है और दूसरा यहां पर है। तो एक ही शब्द 2 बार आया है। अब उसका हम अर्थ देख लेते हैं। पहले लाल का अर्थ होता है रंग, और दूसरे लाल का अर्थ है पुत्र। तो इस लाल का अर्थ है रंग और इस लाल का अर्थ है पुत्र। इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। जिस तरह इसके आप पहले वाला उदाहरण देखे थे, इस सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और इस सजना का अर्थ है पति। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, आपके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में जरूर देंगे। और एक उदाहरण हम और बता देते हैं, इसको लिखते नहीं है वैसे ही बता देते हैं। कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता दिकाए, या पावे बौराए जग या खावे बौराए। तो इस उदाहरण में कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इसलिए इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। उम्मीद करते हैं कि यमक अलंकार आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। और इसे आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब अगला अलंकार हम लिखते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत तीसरा अलंकार श्लेष अलंकार। ये दूसरा अलंकार था। तो अब हम लिखते हैं तीसरा अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत। इसे मिटा देते हैं। अब हेडिंग लिखते हैं श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण आप लोग लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिख देते हैं अलंकार नंबर 10 और अलंकार का नाम है श्लेष। श्लेष अलंकार। अब इसकी परिभाषा पहले हम लिखते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि जहां पर एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थों का बोध हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये आपकी परिभाषा है। जहां पर एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थों का बोध हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि शब्द एक रहे
लेकिन उसका अर्थ कम से कम 2 या 2 से अधिक रहे, तो ऐसे स्थानों पर श्लेष अलंकार होता है। अब आपको हम उदाहरण इसका बता देते हैं, आप लोग उदाहरण से अच्छी तरह से समझ लेंगे इस अलंकार को। तो उदाहरण है, यहां पे लिख देते हैं उदाहरण। मगन को देख पट देत बार बार। उदाहरण है, मगन को देख पट देत बार बार। तो अब इसको हम समझते हैं। यहां पर पट शब्द एक बार आया है, लेकिन इसका अर्थ हम ध्यान दें तो 2 है। इसका पहला अर्थ यह है, एक व्यक्ति है और जब वह मगन को देखता है तो उसे देता है वस्त्र। पहला इसका अर्थ हो जाएगा वस्त्र। और एक व्यक्ति है जो मगन को देखता है तो क्या करता है, तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा, पहला अर्थ तो वस्त्र है और दूसरा अर्थ होता है दरवाजा। जब भी वह मगन को देखता है तो दरवाजा बंद कर लेता है। तो पट शब्द का 2 अर्थ है, पहला अर्थ है वस्त्र और दूसरा अर्थ है दरवाजा। तो इसलिए इस उदाहरण में श्लेष अलंकार है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। और एक उदाहरण हम आपको और बता रहे हैं, उसमें भी श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें पानी शब्द का 3 अर्थ हैं, चमक, इज्जत और जल। तो इसलिए अभी जो उदाहरण हम आपको बताए लिखे नहीं है, उसमें भी श्लेष अलंकार है। और एक उदाहरण और है, उसमें भी श्लेष अलंकार है, उसको भी हम लिख नहीं रहे, आपको बता दे रहे हैं। ये सबसे आसान है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। और तीसरा उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, सुमिरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस तीनों उदाहरण में श्लेष अलंकार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न, डाउट हो, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को देखें। जो भी चीजें समझ में ना आए वो हमें कमेंट करिए, आपकी बातों पर हम जरूर ध्यान देंगे। और अब हम अगला वीडियो कल बनाएंगे और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।